आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मॉडर्न एंड डायनेमिक एचआर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक डैशबोर्ड को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। वो किस सिटी से बिलोंग करता है, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि एम्प्लॉयज़ की किस सेक्टर में सैलरीज़ क्या हैं, ओवरऑल सैलरीज़ क्या है और उनके बोनसेस कितने हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल एंड फ्रूटफुल है। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको एक खूबसूरत डायनेमिक एचआर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाना सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नेम, वो क्या डेजिग्नेशन पर मौजूद है, किस कैटेगरी में लाया करता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट लेवल पर है, मिड में है या लोअर मैनेजमेंट में है, और क्या स्टेटस है उसका, परमानेंट है, टेम्परेरी है या फिर नोटिस पीरियड पर है, क्या बिजनेस यूनिट है उसका, एज, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स, वो किस सिटी से बिलोंग करता है और वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है प्रमोशन के लिए। तो ये सारी फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। तो पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल क्रिएट किया। पिवट टेबल को मैंने न्यू शीट पे ही क्रिएट किया और पिवट टेबल ऑप्शंस में आके मैं डिस्प्ले के ऑप्शन में गया और मैंने इसको क्लासिक पे कर दिया ताकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैंने लिया सबसे पहले जेंडर, जो कि मेल और फीमेल होगा, और एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को मैंने काउंट करवा लिया क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरी यूनिक है। हर एम्प्लॉय की एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगी, तो इसका मतलब वो मेरे पास डुप्लीकेट नहीं होगी। इसको ही मैंने नीचे एज अ पेज स्पेशल किया इस पिवट टेबल को, और पिवट टेबल से मतलब इस टेबल को मैंने जो मैंने नीचे क्रिएट किया है पेज स्पेशल, उसको पिवट टेबल से लिंक कर दिया। उसका एक ख़ास रीज़न है कि मैंने इसको लिंक इसलिए कर दिया ताकि जो है ना, मैं पिवट टेबल पे कोई चेंजेस हो तो कोई मुझे मसला ना हो। मैंने आपको अलग से बिगड़ के दिखाया। अब मैं गया पिवट चार्ट पे और मैंने इसमें पाई चार्ट बनाया है। पाई में भी मैंने डोनट चार्ट बनाया है। अब आपके सामने एक डोनट चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू और ऑरेंज कलर है। ऑरेंज गालबन जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू जो है वो मेल को। इसमें मैं आपको डिज़ाइंस में दिखा रहा हूँ कि आप डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट भी आप खुद कर सकते हैं। इस चार्ट का नाम, चार्ट टाइटल मैंने जो रखा है वो रखा है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं इसकी एडजस्टमेंट यही कर रहा था, लेकिन मुझे इसको अपने नए डैशबोर्ड पे लेके जाना है, तो इस वजह से जो है मैंने कुछ जो है वो एडजस्टमेंट यही कर ली। लेकिन मैं इसको भी आप देखेंगे कि नए डैशबोर्ड के पेज पे लेके जाऊंगा, तो मुझे बेसिकली डैशबोर्ड का एक बिल्कुल ही अलग पेज बनाना है जहाँ पे सिर्फ मेरे डैशबोर्ड ही हों। अब जो है मैं इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर चुका हूँ, मुझे जो यहाँ पे करनी थी। अब मैं इसको ले जाता हूँ, कॉपी करूँगा, अपनी जो ब्लैंक शीट है उसको मैं नेम दे दूँगा डैशबोर्ड का। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया और इस शीट पे ले आया। अब यहाँ ला के मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा और इसको किस तरह डायनेमिक बनाऊँगा या आज के स्टाइल का, मॉडर्न स्टाइल का बनाऊँगा, वो आप देखेंगे, ताकि जब आप डैशबोर्ड प्रेजेंट करें अपने हायर अथॉरिटी को या उन्हें कोई चीज़ दें मॉनिटर करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगे। मैं अपने फाइल लोकेशन पे गया, दो पिक्चर्स मैंने जो है इंसर्ट में, मैं पिक्चर्स में गया और अपनी फाइल लोकेशन से मैंने दो पिक्चर्स जो मेल और फीमेल की मैंने डाउनलोड की हुई थी वो मैंने इसके अंदर ले ली। अगर आपके पास 19 या ऑफिस 365 है तो उसमें तो बिल्ट इन ये इमेजेस मौजूद हैं। मैं आपको 16 पे बनाना सिखा रहा हूँ।
कोशिश यही कर रहा हूँ कि जिनके पास 16 है वो भी ये यूज़ कर सकें, वरना 19 में तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं शेप्स। जहाँ पे पिक्चर्स हैं वहाँ पे इलस्ट्रेशन के अंदर ये मौजूद हैं आइकन्स। अच्छा भाई, मैंने इसको रीसाइज कर लिया पिक्चर को अकॉर्डिंग टू द चार्ट। मैंने इसको ऑरेंज कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि चार्ट इस तरह मज़ा नहीं दे रहा, तो मैं जो फीमेल वाला सेक्शन है जो 40% आ रहा है उसको मैंने, यानी उसके आइकन को मैंने कर दिया ग्रीन, और उसके चार्ट साइज़ को भी मैंने कर दिया ग्रीन। मेल को मैंने ब्लू ही रखा, और इसी तरह उसके आइकन को भी मैंने ब्लू कर दिया। अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके वैल्यूज़ को परसेंटेज में ले आया हूँ। अगर आप जहाँ पे आपके डेटा लेबल्स आप ऑन करते हैं, अगर आप वहाँ पे वैल्यूज़ पे जाएंगे तो वहाँ परसेंटेज का ऑप्शन आता है पाई चार्ट में। अब मैंने इंसर्ट में जाके 3 शेप्स क्रिएट किए, यानी एक शेप मैंने बनाया और उसी के मैंने 3 रेप्लिकेट कर लिए, दो और शेप्स को। इसको मैंने ब्लैंक किया, यानी ट्रांसपेरेंट किया, और इधर मैं लिख दूंगा मेल, फीमेल एंड टोटल एम्प्लॉयज़, कि परसेंटेज भी आ जाए और टोटल एम्प्लॉयज़ भी आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि मेल इसके अंदर आ जाएगा, टोटल एम्प्लॉयज़, और इधर आ जाएगा फीमेल। अब ये जितना काम हो रहा है ये सिर्फ खूबसूरती के हवाले से हो रहा है कि इस चार्ट की खूबसूरती निकल कर आए, वरना नॉर्मली होता क्या है, जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये डायनेमिक डैशबोर्ड का मतलब ही ये होता है कि डैशबोर्ड नज़र आए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे भी डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, सेम चीज़ का। आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एक बार आप पावर बीआई के यूज़र बन गए तो आपको एक्सेल से ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने 3 शेप्स और क्रिएट करे जहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा। वैल्यू के लिए मैंने क्या करना है, जो शेप मैंने अभी क्रिएट किया मेल के नीचे, उसके फार्मूला बार में जाऊँगा, इजिकल्स टू लिखूँगा, अपने पिवट टेबल वाली शीट पे जाके रेफरेंस दे दूँगा मेल का। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने वो 2 ग्राफ्स बनाए। क्योंकि पिवट टेबल से पिवट चार्ट पे जाता तो वो मुझे कभी भी रेफरेंस देने नहीं देता। यहाँ थोड़े से हर्डल्स होते हैं, तो ये आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो इस पे काम करना होता है। फीमेल्स में मैंने फीमेल की वैल्यू दे दी, मेल में मैंने मेल की वैल्यू दे दी। अब आप देख सकते हैं कि चार्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में एक बात करता हूँ कि काम सुकून से करें, टाइम लेके करें। उससे फ़ायदा क्या होता है, एक बार आपकी चीज़ रेडी हो गई तो आपको फिर बाकी चीज़ों में काम करने में, उसमें चेंजेस करने में टाइम नहीं लगता। और मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, जब हम पावर बीआई पे काम सीखेंगे तो आप इस चीज़ की वैल्यू जानेंगे कि हाँ वाकई आप सही बात कर रहा हूँ मैं, कि जब एक बार चीज़ सुकून से तैयार हो जाती है फिर सिर्फ आपको उसमें माइनर सी चेंजेस करनी होती हैं, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन के जो आपसे चेंजेस करवाते हैं आपके हायर मैनेजमेंट की साइड पे। आप देखें टोटल एम्प्लॉयज़ आ गए, मेल 52, फीमेल 35 एंड 87 जो हैं वो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये रेफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो अब जो है, अब हम नेक्स्ट चार्ट पे ज़रूर मूव करेंगे। ये हमारा चार्ट बन चुका है। अब हम एक और नया पिवट क्रिएट कराएंगे। इसको मैंने न्यू शीट पे ले लिया, इसका भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करा है। डिस्प्ले में जाके मैंने इसको पिवट ऑप्शंस में, डिस्प्ले में जाके मैंने इसका क्लासिक कर दिया। यहाँ मैं लूँगा, अब मैं किस जो है वो
किस बेसिस पे चार्ट बनाऊं, तो मैंने बोला कि यार मैं डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट की बेसिस पे बना लेते हैं कि कितने कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग हैं। सॉर्ट कर लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब आप इंसर्ट में जाएंगे पिवट चार्ट में, यहाँ पे एक चार्ट आ रहा होगा ट्री मैप के नाम से। पाए नहीं आप यहाँ देखेंगे, आप ट्री मैप के नाम से एक चार्ट आ रहा होगा। आप अगर उसको पिवट चार्ट से बनाएंगे तो वो कभी भी नहीं बनाएगा। ये देखें यहाँ पे एक एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस पूरे पिवट को कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल कर लेंगे। लेकिन वैल्यूज़ आपने इसको पिवट टेबल से ही देनी है, क्योंकि जब हम स्लाइसर एंड में कनेक्ट करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो वो हमेशा पिवट चार्ट से ही या पिवट चार्ट से ही कनेक्ट होता है या पिवट टेबल से कनेक्ट होता है। तो मैंने इसलिए वी लुकअप का फंक्शन लगाया। वी लुकअप लुकअप वैल्यू डिपार्टमेंट हो गई और डिपार्टमेंट के पूरे पिवट टेबल को जो है मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा 2 कॉमा 0 F4 से लुकअप टेबल को मैंने स्टैटिक कर दिया और ग्रैंड टोटल हटा दिया। अब देखें, अब जैसे ही मैं इस पूरे चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाके ट्री मैप का चार्ट बनाऊंगा, तो ये देखें चार्ट क्रिएट हो गया। ये चार्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ये नॉर्मली यूज़ होता ही इसी 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 फैक्टर के लिए है, एचआर में, कि आपकी कितने जगहों पे किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। आपको नॉर्मली ट्री चार्ट जो है वो एचआर के ही टेबल में यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। आउटलाइन इसकी बना दी मैंने। अभी सिर्फ मेरे पास इसकी सीरीज़ नेम लिखी हुई आ रही है, अभी ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि लेबल्स नहीं आ रहे मेरे पास। लेबल्स जबकि कनेक्ट हुए हैं, लेकिन लेबल्स में सिर्फ नेम लिखा हुआ रहा है सेल्स मार्केटिंग। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक किया मैंने, वैल्यूज़ भी दे दी, लेबल के साथ वैल्यूज़ भी आ गया। मुझे पता लग गया सेल्स में कितने लोग हैं, मार्केटिंग में कितने लोग हैं, इंजीनियरिंग में कितने लोग हैं, आईटी में कितने लोग हैं। सबसे ज़्यादा मुझे आईटी में नज़र आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में 11। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लेबल्स भी आ गए आपके, वैल्यूज़ के साथ जो है आपके पास लेबल भी आ गए, मार्केटिंग में कितने लोग हैं और आईटी में कितने लोग हैं। ये चीज़ें ट्री मैप के थ्रू आपको पता लग गई। अब हम जाएंगे डिज़ाइन में। जब आप इसके अंदर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डिज़ाइन में जाएंगे तो क्या होगा। ये तो मैंने अपनी वैल्यूज़ बढ़ा दी, आप चाहें तो बढ़ाएं, आप चाहें, आपके फॉर्मेटिंग आपके हाथ में है। डिज़ाइन में आया मैं, अब डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ मौजूद हैं ट्री मैप के भी। ये भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह का डिज़ाइन भी है, जो आपको सूट लगे। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मुझे ये बेटर लगा। अब मैं इसका चार्ट टाइटल जो है वो चेंज कर दूंगा। हर चार्ट के ऊपर टाइटल हो तो पता लग जाता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। तो वंस अगेन क्या खूबसूरत चीज़ तैयार हुई है। तो अभी तक जो दोनों चार्ट बने, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आ रहा होगा। अब क्या करा, मैं दोबारा एग्जिस्टिंग शीट पे गया पिवट पे, और वहाँ मैंने कॉपी करके एक नया पिवट बनाया और वहाँ पे मैंने रखा कैटेगरी के अगेंस्ट नंबर्स रखे कि किस कैटेगरी में, लोअर लेवल, मिड लेवल, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे किस कैटेगरी में कितने लोग लाया कर रहे हैं। इसकी सॉर्टिंग मैंने टॉप, मिडल और लोअर लेवल के हिसाब से रखी है। इसको मैंने दिया बार चार्ट। यहाँ पे इसके बाद डिफरेंट डिज़ाइन है, आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप डिज़ाइन कोई भी रखें। ठीक है। तो अब इस चार्ट को भी मुझे लेके जाना है कॉपी करके। आप चाहें तो अलग अलग बार के भी कलर्स दे सकते हैं इसको।
खैर मैं इस चार्ट को भी फ़िलहाल ले जाता हूँ कॉपी करके अपने डैशबोर्ड की शीट पर। लेबल्स ऑन कर दिए, कॉपी किया, डैशबोर्ड शीट पे गया। यहाँ मैंने मिड में एक जगह इसके लिए रखी थी, इसको थोड़ा सा श्रिंक किया, इसको रीसाइज़ किया, टोटल हटा दिया मैंने। ठीक है, अब ये इसके साइज़ का हो गया। खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती यही होती है कि आपकी हर चीज़ मेजरमेंट के थ्रू ही हो। अब मैंने इसको सिंपल सा ब्लैंक चार्ट लिया और उसके पीछे वही थीम कर दी जो कि जेंडर और जो कि मतलब पाई चार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो ट्री चार्ट के ऊपर है। और इसको मैंने शेप इफ़ेक्ट्स में जाके एक इफ़ेक्ट दे दिया। आपकी मर्ज़ी है शेप इफ़ेक्ट आप दें नहीं दें, इट्स टोटली अप टू यू। इसके बॉर्डर को मैंने क्रिएट कर दिया, एडजस्टमेंट दोबारा से कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं टॉप मिडल और लोअर मैनेजमेंट का कलर जो है वो चेंज कर दूँ। यहाँ से अब बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने रीसाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। डेटा लेबल ऑन, थोड़ा सा मैंने इसको श्रिंक किया तो डेटा लेबल जो है और श्रिंक हो गए। नीचे के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की भी चीज़ें, इसको फिर दोबारा मैंने जो है वो रीसाइज करा, रीएडजस्टमेंट किया। ये देखें लेबल्स को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने टॉप मैनेजमेंट लेवल के एक्सेस को भी बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया। चार्ट टाइटल मैंने लिख दिया मैनेजमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना अपनी कंपनी का तरीक़ेकार होता है काम करने का, नेम देने का। अब देखें इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। बार का टॉप मैनेजमेंट लेवल का जो है मैंने ग्रीन कर दिया, मिडिल का ब्लू और लास्ट का मैंने लोअर लेवल का रेड। फिर दोबारा मैंने डेटा पे आया, आप ये डेटा देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और पिवट टेबल जो है वो पिवट ऊपर से चार्ट कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट किया। पिवट टेबल, सॉरी, पिवट टेबल के अंदर अब मैं रख रहा हूँ क्या, अब मैं रख रहा हूँ कितने एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, बेसिकली कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कितने लोग जो है वो परमानेंट है और कितने नोटिस पीरियड पे। इसके लिए भी मैंने ग्राफ लिया, लेकिन मैंने इसके लिए अब 3D ग्राफ लिया है। बार ग्राफ के अंदर ही मैंने 3D ग्राफ लिया है। कॉपी किया इसको टोटल को हटाने के बाद फ़ौरन, और डैशबोर्ड की शीट पर आ गया और नीचे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी एडजस्टमेंट मैंने मिड वाले ग्राफ के थ्रू, जो ऊपर का मिड ग्राफ है टॉप मैनेजमेंट वाला या मैनेजमेंट वाइज वाला, उसके थ्रू करा और इसको भी मैंने शेप इफेक्ट दे दिया। एडजस्टमेंट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी आप देखेंगे कि मैं चेंज कर दूंगा। पहले चार्ट टाइटल चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेटस कर देते हैं इस बार। डेटा लेबल, डेटा लेबल का साइज़ मैंने बढ़ा दिया, फ़िलहाल वाइट कर दिया इसको, लेकिन मुझे बाहर रखना होगा तो वाइट नज़र ही नहीं आएगा, तो फिर मैंने दोबारा ब्लैक कर दिया इसको। और अभी इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इनके लेबल्स को तो मैंने कर दिया है बोल्ड, लेकिन इनकी ग्राफ का कलर भी, जो बैकग्राउंड कलर है इस चार्ट का, वो भी मैं चेंज करूँगा आफ्टर एडजस्टमेंट देयर एक्सिस के। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मैं एडजस्ट कर लूँ पहले, उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसे ग्राफ्स चाहिए होते हैं जिसके बैकग्राउंड में कुछ कलर्स हों।
इन सब को मैंने ब्लैक ब्लैक करके बड़ा साइज करके हेडिंग वेडिंग करने के बाद अब मैं जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। ओहो सॉरी, अब करूँगा मैं। ब्लैक कलर कर दिया है मैंने इसका। इसको मैं सबको मैंने वाइट करूँगा। इसको भी मैंने वाइट किया, नज़र आना शुरू हो गया है। इसको हेडिंग को भी मैंने वाइट किया और एक्सेस को भी मैंने वाइट कर दिया, तो अब ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी मैं डिफरेंट कलर से जो है वो अलाइन कर लूँगा कि परमानेंट का कलर अलग कर दूँगा, नोटिस पीरियड का अलग, कॉन्ट्रैक्ट का अलग, ताकि ग्राफ में कुछ खूबसूरती भी आ जाए। ग्रीन, और इसको हम ले लेते हैं रेड, और इसको हम ले लेते हैं, नोटिस पीरियड वाले को रेड कर लिया और इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज। तो अब आप ये देखें कि इसकी खूबसूरती भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अभी तक हमारे पास 4 चार्ट रेडी हो चुके हैं और चारों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। पाई चार्ट, बार चार्ट में एक 2D चार्ट, बार चार्ट का एक 3D चार्ट और एक ट्री मैप। अब हमने एक और पिवट क्रिएट किया, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनुअल सैलरी और बोनसेस रखे हैं। मैंने इसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि एक्सपेंसेस के अलावा कोई वीडियो मतलब बना ले जितनी आपको डैशबोर्ड समझ आ जाए। आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। सारे बटन्स को मैंने हटा दिया, टोटल को मैंने हटा दिया, जितने लेबल्स थे उन सब को मैंने हटा दिया। स्टैक चार्ट लिया मैंने अमाउंट वाला, कॉपी किया, डैशबोर्ड की शीट पर आया और जहां मैंने एम्प्लॉय स्टेटस रखा था उसके बिल्कुल नीचे इस चार्ट को मैंने पेस्ट किया। चार्ट टाइटल ऑन किया और डेटा लेबल्स ऑन किए। डेटा लेबल को मैंने वाइट कलर कर दूंगा ताकि ये नज़र आए। इसका थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया। अभी मैंने ब्लैक ही रखा है, मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे मैं वाइट करूँगा। ऊपर मैं करना चाह रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मिड में ही होना चाहिए, तो मैंने इसको दोबारा से जो है वो वाइट कलर ही कर दिया। ये चीज़ लाइव करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको पता लगे कि टाइम लगता है। खूबसूरत काम करने में, कोई चीज़ खूबसूरती से तराशने में आपको टाइम लगता है, फ़ौरन से नहीं हो जाती। जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है और अगर आपने जल्दी में करा तो आपको बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मैं रीएडजस्टमेंट भी कर चुका हूँ सब पूरे वैल्यूज़ की। कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर चार्ट टाइटल ऑन किया। चार्ट टाइटल पे मैंने लिखा एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली बात है, कंपनी के लिए तो एक्सपेंसेस ही है ना जो एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं वो। इसको भी मैंने कलर दे दिया ब्लैक। इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा के इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5वां चार्ट भी रेडी हो गया जो कि है स्टैक चार्ट नंबर्स का, नॉट अ परसेंटेज। इसमें 2 चार्ट्स होते हैं। इसमें एक ही ग्राफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है या एक ही चार्ट एक ही बार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों कैटेगरी। इसको भी मैंने शेप इफेक्ट दे दिया और आउटलाइन इसकी जो है वो मैंने ब्लैक कर दी, जो कि इसमें प्रोमिनेंट नहीं होगी। दोबारा मैं अब आ रहा हूँ अपनी शीट पे कुछ और ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए। आई थिंक लगभग दो और ग्राफ हैं जो मैं बनाऊंगा। मैंने दोबारा एक पिवट टेबल को कॉपी किया और नीचे आके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन सा चार्ट बनाने जा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ
पहले तो मैं सोचा था कि मैं जो है ना जॉब टाइटल की बेसिस पे कर लूँ, लेकिन मुझे लगा कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को शायद समझने में मुश्किल हो, तो मैंने बिज़नेस यूनिट और सैलरीज रखनी है, किस बिज़नेस यूनिट पे कंपनीज कितनी सैलरीज पे कर रही हैं। अब इसके लिए मैंने 3D कॉलम चार्ट बनाया है। तो ये छठा चार्ट है, और आप सोचें सिक्स चार्ट जो हैं वो डिफरेंट चार्ट्स हैं। कई बार चार्ट की फैमिली से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट चार्ट्स हैं। हर चार्ट का एक डिफरेंट यूज़ है, डिफरेंट मेथड है, मेथोडोलॉजी है बेसिकली पीछे की। मैंने कॉपी किया, डैशबोर्ड की शीट पे आया, इसको पेस्ट किया, इसकी एडजस्टमेंट करी, इसकी पीछे की ग्रिड लाइंस जो हैं वो मैंने मिटा दी, थोड़ा सा साइज इसका बार का जो है वो बढ़ाया। चार्ट टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया फॉरेन से बिजनेस यूनिट सैलरीज। फेयर इनफ। ये आप काम कर रहे होते हैं, मुझे तो ये काम करते हुए बहुत ही मज़ा आता है। आई डोंट नो कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो 100 हो या 1000 हो या 5000 हो या 500 हो, कि वो ये चीज़ को कितना एंजॉय करेंगे जब वो खुद अप्लाई करेंगे। बट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और आज की मार्केट की डिमांड है ये। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ग्रे ही कर दिया, जो कि मैंने ऊपर रखा हुआ था। इसको मैंने ब्लैक किया, ऑलरेडी बोल्ड है, इसको सॉरी ऑलरेडी इसको ब्लैक करके बोल्ड किया। इसके जो एक्सेस हैं उनको भी जो है वो मैंने बोल्ड करके ब्लैक कर लिया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, प्रोमिनेंट हो जाए। अब क्या ऐड करना है, अब मुझे जो है प्लस का निशान साइन आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा ज़रा शेप दे दूँ, शेप इफ़ेक्ट दे दूँ, ठीक है। एंड में मैं इसके डेटा लेबल्स को ऑन करूँगा जब मैं पूरी एडजस्टमेंट कर चुका हूँगा। सही है, शेप इफ़ेक्ट दे दिया, अब आउटलाइन दे दी ब्लैक, इसकी एडजस्टमेंट कर ली एक बार दोबारा से। अब मैं प्लस साइन पर आऊँगा, और प्लस साइन पर आके मैं डेटा लेबल्स ऑन कर दूँगा। अब डेटा लेबल्स मेरे पास आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मैं वर्टिकल पे जाऊँगा, मैंने डबल क्लिक किया, और जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर जाके जहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, उसको मैंने जाके रोटेट 270 कर दिया। तो अब ये वर्टिकल पर आ गए। अब मैंने इसको बार के बिल्कुल मिड में जो है वो प्लेस कर दिया है, और इन सब लेबल का मैं साइज़ भी बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज़ भी, और कलर भी मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने वाइट कर दिया है। अब मैं जो है ना अंदर के बार्स के कलर्स भी चेंज करूँगा, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट पे ज़्यादा सैलरीज जा रही हैं, तो उसका बार का कलर क्या हो। सही है, सेकंड वाले का कलर क्या हो, स्पेशली प्रोडक्ट्स का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो, और कॉर्पोरेट का क्या हो। देखें, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसका कलर ऐसा कर सकूं कि वो खूबसूरती आ जाए इस चार्ट के अंदर। ग्रीन, और लास्ट का कलर आई थिंक मैं ब्लू ही रखूं तो बेटर है। ब्लू के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा डार्क ब्लू कर दिया है। तो अब आप ये देखें, 3D चार्ट भी तैयार हो चुका है। अब मेरा लास्ट चार्ट है इस वीडियो का, इस डैशबोर्ड का, और वो चार्ट है, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल किया,
सनबर्स्ट चार्ट। जैसे ट्री मैप की कैटेगरी में आप जाएंगे आपको सनबर्स्ट चार्ट नज़र आएगा। पहले तो मैंने पिवट टेबल की कैटेगरी उठा ली कि सिटी वाइज मेरे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। एम्प्लॉयज़ का मैं काउंट ही लूँगा। तो ये मेरे पास सारी सिटी वाइज आ गए। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कॉपी किया। पहले मैं इसमें से आपको दिखा दूं कि सनबर्स्ट चार्ट को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे काम नहीं करने देगा, तो मैं कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करूँगा एंड देन मैं इसका चार्ट बनाऊँगा। दोबारा मैंने कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करा एज वैल्यूज़, इस पूरे को सिलेक्ट किया और सन ट्री मैप के अंदर जाके सनबर्स्ट चार्ट बना दिया। हाँ, बहुत ही खूबसूरत चार्ट लग रहा है ये। इसका डिज़ाइन चेंज करूँगा और डिज़ाइन में ये वाला लूँगा। अभी आ रहे सिटी नेम्स, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा जहाँ पे मिड में नेम्स आ रहे हैं, तो लास्ट में मेरी प्रॉपर्टीज़ का पेज खुल जाएगा। वहाँ मैं वैल्यूज़ पे टिक कर दूंगा और कैटेगरी नेम हटा दूंगा। तो अब मेरे पास कैटेगरी नेम साइड में शो हो रहे हैं। मैंने कॉपी करके पेस्ट किया इसको डैशबोर्ड चार्ट में। दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। कैटेगरी नेम्स जो हैं वो मेरे पास साइड पे शो हो रहे हैं। कौन सी सिटी है वो कलर से पहचानी जा रही है। और चार्ट टाइटल के अंदर मैं रखूँगा सिटी वाइज एम्प्लॉयज़। कलर इसका ऑलमोस्ट ग्रे ही है, वही कलर है जो मुझे चाहिए था। सही है। एडजस्टमेंट इसकी जो भी है वो मैं कर लूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं बढ़ा दूँगा, लेबल्स का भी। मेरे ख्याल से तो ये चार्ट अब ऑलमोस्ट मेरा डैशबोर्ड रेडी है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे जाके इसके स्लाइसर बटन को ऐड करना है जो डैशबोर्ड के साथ सिंक हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, और उसके बाद ये डैशबोर्ड जो है उन बटन्स के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्मेंस दे, काम करे। एडजस्टमेंट हो चुकी है। चलें, तो अब ये डैशबोर्ड विंडो क्रिएट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। इस पर आपको सारे ग्राफ्स अलग अलग किस्म के, तकरीबन कोई 7 ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। मैंने इस शीट को पूरे को सिलेक्ट किया, पिवट इंसर्ट में जाके पिवट टेबल बनाया, क्रिएट किया नॉर्मल। एग्जिस्टिंग शीट पे जाके मैंने इसको क्रिएट किया और अब मैं जाऊंगा एनालाइज के आंसर इंसर्ट स्लाइसर में, और मैं जो जो मुझे स्लाइसर चाहिए, जॉब टाइटल, कैटेगरी, स्टेटस, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, सबको मैंने ओके करके स्लाइसर बना दिया। कर तो मैं एज को भी सकता था स्लाइसर के अंदर, डेट को भी सकता था, टाइमलाइन सीरीज बनाया था डेट की, नेम की बना सकता था, बट मैंने इसको सिंपल रखा और तकरीबन कोई 7-8 स्लाइसर्स मैंने बना दिए। आप कॉलम में आएंगे ऑप्शन में आके और इसको मैंने 3 कर दिया है। आप चाहे 4 कर दें। मैंने आई थिंक इसको मैं अभी शायद चेंज करके 4 भी कर दूंगा। ये आपके एडजस्टमेंट के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे। मैंने आपको ये ग्राफ तैयार करके दिखाया कि मेरे अभी एंड रिजल्ट आप देखेंगे, मेरे स्लाइसर्स जो बटन्स हैं वो और जो मेरे चार्ट हैं वो एक ही अलाइनमेंट में आ रहे होंगे। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि वो अलाइनमेंट उसकी ख़राब है या वो ऊपर नीचे हो रहे हैं बटन्स। आप नॉर्मली वीडियोस में ऐसा देखेंगे जहाँ पे बटन्स जो हैं वो नॉर्मली नीचे जा रहे होते हैं, बुरे नहीं लग रहे होते, एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी चाहिए। जॉब टाइटल मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। इसके डिज़ाइन में आके मैंने इसको ब्लू कर दिया। बड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैं, मुझे इनके कलर समझ नहीं आते स्लाइसर्स के, और जो वो इनकी फॉर्मेटिंग है, अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग करें तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी बन नहीं पाती। खैर अभी तो मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक और स्लाइसर ऐड करना बता देता हूँ। स्लाइसर बटन सिंपल सा कॉपी पेस्ट करूँगा मैं।
कैटेगरी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ऑप्शंस में जाके 3 कर दूंगा ताकि एक ही लाइन में तीनों कैटेगरीज आ जाएं। क्योंकि मुझे सारे बटन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स ही लेकर आने, चार्ट्स के लेवल पे लेकर आने हैं। ठीक है, ये बन गया है मेरा। अब मैंने सारे बटन ऐड कर दिए और मैंने ब्लू कलर ही ले लिया फाइनली। अब मैं जाऊंगा ऑप्शंस पे जाके रिपोर्ट कनेक्शन में और सारे पिवट चार्ट्स को इसके साथ लिंक कर दूंगा। सेम हर स्लाइसर बटन के लिए मैं सेम काम करूंगा, सबको मैं सिंक कर दूंगा, कनेक्ट करा दूंगा सारे पिवट चार्ट्स के साथ। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? एनी गेसेस? एंड रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहें, बिल्कुल रेडी है। आप देखेंगे आपका रिजल्ट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, आपका डैशबोर्ड कैसे रिफ्लेक्ट करेगा हर बटन के साथ। आप कोई भी स्लाइसर बटन कनेक्ट करेंगे, आपके साथ के साथ चार्ट्स जो है वो मूव करेंगे, या मैं कह दूं डांस करेंगे। ये देखें, एम्प्लॉयज़ देखें, 9 रह गए मेल और 2 रह गए फीमेल्स। कोई डिपार्टमेंट लेते हैं, जी हाँ, डेजिग्नेशन लेते हैं, डेजिग्नेशन पे भी आया। फिर मैंने जो है फ़िल्टर जो है अनफिल्टर कर दिया। ये देखें 6 मेल 3 फीमेल्स, कितने अपॉइंटमेंट जो हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस डिपार्टमेंट में डिप्यूटेड हैं, किस मैनेजमेंट में बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें अब ये कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और आपका फीडबैक, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब मुझे बताएंगे और वीडियो की शेयरिंग भी आपकी मुझे बताएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये एडवांस लेवल, इसको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल डैशबोर्ड कहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।